फ्रेंड्स, तो मेरा नाम है अमित। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत सारे स्टूडेंट्सों के कमेंट्स है कि इंग्लिश कितनी आनी चाहिए, बिना इंग्लिश की प्लेसमेंट होगी कि नहीं होगी। ये ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखा है, पर पता नहीं क्यों ये पूछते रहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमने एक वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको फिर से कंफर्म हो जाए। ठीक है, तो देखो, इंग्लिश आनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं है विदाउट इंग्लिश आप। लेट सपोज एक एग्जांपल देते हैं कि आप हिंदी बोलते हो। ठीक है, आपको हिंदी आती है, लेकिन आपके यहाँ एक ऐसा इंसान काम करने आ गया, ठीक है, जिसको हिंदी आती ही नहीं है। तो आप बताओ वो आपके साथ कैसे बात करेगा। आपको एक घर बनवानी है, ठीक है, बट आपके जो मजदूर हैं वो हिंदी समझते ही नहीं है, वो कुछ अलग भाषा ही समझते हैं। ठीक है, तो आप फिर उनसे कैसे बताओगे कि हमें ये ऐसे ऐसे घर बनवाना है। आप कैसे बताओगे कि हमारे घर का दरवाजा किधर होना होगा, रूम किधर होगा, रूम कितने होंगे, छत कैसा होगा, लाइक पीओपी लगेगी कि मार्बल्स लगेगा, क्या लगेगा। आप कैसे बताओगे जब आपकी लैंग्वेज ही अलग है, वो कुछ और आपकी लैंग्वेज वो नहीं जानता है, उसकी लैंग्वेज आप नहीं जानता है। तो फिर आप एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट कर पाओगे कि आप अपने रिक्वायरमेंट कैसे बता पाओगे उसे कि हमें ऐसी बनानी है। अगर उसे किसी चीज की नीड है तो वो कैसे बताएगा आपको कि हमें ये इस चीज की नीड है। किसी लाइक दो थॉट को एक्सचेंज करने का प्रोसेस होता है ना, कम्युनिकेशन। ठीक है, और कम्युनिकेशन में दोनों का लैंग्वेज सेम होनी चाहिए, तब तो कम्युनिकेशन हो पाती है। आप किसी और लैंग्वेज में बात कर रहे हो, वो किसी और लैंग्वेज में बात कर रहा है, तो आपका कम्युनिकेशन तो हो ही नहीं पाएगा ना। तो सेम बात होती है, आप एक कंपनी में जा रहे हो, आप ऐसे सोचो कि आप एक कंपनी में जा रहे हो, वहां काम करने के लिए जा रहे हो। ठीक है, आपको हिंदी आती है, इंग्लिश नहीं आती है, बट आपका बॉस आया, ठीक है, उसने बोला, उसने इंग्लिश में बोल दिया कि ये काम करके दो। क्या पता वो फॉरेन से आया हो, किसी और कंपनी से आया हो। ठीक है, तो उसने इंग्लिश में बोल दिया ये ऐसे ऐसे काम करो। अब आप बताओ आप कैसे काम करके दिखाओगे, आपको तो इंग्लिश आती ही नहीं है। आपने सुना, निकल आपके इसने कान से सुना, एंटर गया ही नहीं, वो बाहर निकल गया। अब क्या काम करके दोगे। और आपके लिए वो हिंदी में तो बोलने जा नहीं रहा है, ये भी पॉसिबल हो सकता है कि उसे हिंदी आती ही ना हो, तो फिर आप कैसे काम करोगे। तो इतनी इंग्लिश आनी चाहिए कि आप अगर कोई इंग्लिश में बात कर रहा है तो आप उसने जो बोला वो आप समझ सको, और आप जो बोलना चाहते हो वो उसे, आप कुछ समझाना चाहते हो अपने बॉस को, तो आप इंग्लिश में उसे समझा दो। ठीक है, इतनी इंग्लिश आनी चाहिए। अगर इतनी इंग्लिश आती है तो आप एलिजिबल हो आईटी इंडस्ट्री में काम करने के लिए। सेम बात जब इंटरव्यू होती है उस समय भी सारे क्वेश्चंस आंसर्स इंग्लिश में होते हैं। ठीक है, जो इंटरव्यूअर होगा वो आपसे सारे क्वेश्चंस आंसर इंग्लिश में करेगा। आपको जितने सारे क्वेश्चन आंसर्स होंगे वो आपको इंग्लिश में करने होंगे। आप पूछ सकते हो, ठीक है, कि हम हिंदी में आंसर करें क्या। अगर वो उसको हिंदी समझ में आती है तो आपको अलाउ कर देगा, आप हिंदी में आंसर कर सकते हो। बट अगर उसे हिंदी नहीं समझ में आती है तो आप उस कंपनी में फेल हो जाओगे ना। तो इसलिए यहाँ वहाँ पे क्या करना होता है कि आपको एक लैंग्वेज ऐसी होती है जो हर हर किसी को पता होनी चाहिए, हर पता होती है। तो इंग्लिश है, जब आईटी इंडस्ट्री में आप एंटर करोगे हर किसी को इंग्लिश आती है यहाँ पे। ठीक है, तो हरियाणा से कोई आया, पंजाब से कोई आया, बिहार से कोई आया, इन सबकी लैंग्वेज अलग अलग है। तो इन सबको एक करने के लिए इंग्लिश लैंग्वेज बनाई गई थी, ताकि इंग्लिश लैंग्वेज से आप इजिली एक स्टेट से दूसरे स्टेट के लोगों से बात कर सको, एक कंट्री से दूसरे कंट्री के लोगों से इजिली बात कर सको। ठीक है, तो सिंपल सी बात होती है, इंग्लिश इतनी आनी चाहिए कि आप अपने थॉट को एक्सप्रेस कर सको। ठीक है, किसी और के थॉट को आप समझ सको। इतनी इंग्लिश आ गई तो बहुत है, आपको एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है इंग्लिश सीखने की। ठीक है, और इंग्लिश जो आएगी वो प्रैक्टिस से ही आएगी, तो आपको प्रैक्टिस ही करनी होगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा सुनो, ज़्यादा से ज़्यादा बोलो, और ज़्यादा से ज़्यादा देखो। ठीक है, इन्हीं तीन चीज़ों से इंग्लिश होती है। इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा बोलने की कोशिश करो, ज़्यादा से ज़्यादा सुनने की इंग्लिश वर्ड्स कोशिश करो, इंग्लिश के गाने सुन लिया करो, इंग्लिश के मूवी देख लिया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा करो। पढ़ो तो बोल बोल के पढ़ा करो। ठीक है, क्योंकि जीभ जो होती है ना वो टूटती है। जैसे संस्कृत बोलने में हम बोल नहीं पाते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी जीभ जो है ना वो टूटी नहीं है, उस वर्ड्स के लिए वो रेडी नहीं है। तो इसलिए क्या होती है, अपनी जीभ तोड़नी होती है। तो उसके लिए आप जितने चिल्ला चिल्ला के बोलोगे उतनी आपकी जीभ टूटेगी, और आप उतनी आपकी फ्लुएंसी अच्छी होगी। तो ये काम करो, आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। ठीक है, और ज़्यादा नहीं, बेसिक अगर इंग्लिश का अगर समझो 100% इंग्लिश है, आपको 30% 40% भी आते हैं, आप इजिली इंप्रूव कर पाओगे अपने आप को। ठीक है,
ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। इस वीडियो में इतना ही। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।